सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, साथ ही गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक की मुश्किल भी बढ़ सकती है, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन मीणा ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट में अपील कर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आईटी एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। सीमा सचिन ने सोशल मीडिया पर गलत तरीके से बदनाम करने का आरोप गुलाम और मोमिन पर लगाया है। कोर्ट के आदेश पर थाना रबुपुरा में केस दर्ज कर लिया गया है। गुलाम हैदर और वकील मोमिन मलिक के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी और इस मांग को लेकर सीमा और सचिन कोर्ट पहुंचे, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद रबुपुरा थाने में केस दर्ज किया गया है। जो शिकायत सीमा और सचिन की तरफ से दी गई है उसमें मोमिन मलिक और गुलाम हैदर के नाम। आज सचिन मीणा सनफ नेत्रपाल मीणा निवासी रबुपुरा की तरफ से एक मुकदमा दर्ज करा है गौतम बुद्ध नगर की माननीय अदालत में। गुलाम हैदर सनफ अमरजीन मोमिन मलिक एलिस मोमिन खान सनफ लेट उमरदीन के खिलाफ, जो कि थाना रबुपुरा के अंतर्गत इन विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ है, जिनमें अंडर सेक्शन 107, 153, 153A, 153B, 120B, 34, 295, 295A, 499, 500, 505, 506 IPC तथा इसके साथ साथ 66E यानी कि 66E, 66F, 67 ऑफ IT एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज यहाँ हुआ है, जिस पर आगे का एक्शन अब होना है। जो की गंभीर धाराएं हैं, जो इतने दिनों से ये लोग गुलाम हैदर और मोमिन मलिक लगातार सचिन मीणा, उसकी धर्मपत्नी सीमा, उसके छोटे छोटे बच्चों, उसके परिवार के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन रीति रिवाज पद्धति के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए आतंकवादी गतिविधि, दूसरे देश के साथ मिलकर साइबर टेररिज्म जैसी चीजें कर रहे थे, जिसमें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपने जो आईडी साइट्स बना रखी हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं, उनके माध्यम से जो लगातार देश की शांति को खंड खंड करना चाहते थे। खासकर देश में जो लोकसभा का चुनाव हो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व हो, ऐसे समय में लगातार इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ इस तरह से कार्रवाई जो की है, लगातार इसके खिलाफ इन गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई है, जिसके तहत बहुत ही जल्दी एक्शन होने की हमने कोर्ट से प्रार्थना की, जिस पर जल्द ही कार्रवाई हो रही है और जिसमें साफ तौर पे है जिस तरह से गलत ग्राफिक्स, विजुअल्स, इनकी डेरोगेटरी, असंसदीय, अपमानित करने वाली गैर कानूनी भाषा का प्रयोग किया गया, इमोज का प्रयोग किया गया और लगातार इतने दिनों से कर रहे हैं, जिस पर सभी जगह एक्शन की मांग की गई थी और अब यहाँ से एक्शन की कार्रवाई की जा रही है, जिसके माध्यम से ऐसा मैसेज होना चाहिए कि जो कोई भी इस देश की एकता अखंडता, सनातन धर्म, सनातन रीति रिवाज और परंपरा को खंड खंड करना चाहेगा, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, IT एक्ट, साइबर सेल के तहत गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई होगी और जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ से NIA के तहत कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस चलकर